प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा किए गए शैक्षिक सुधारों के संबंध में। इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शब्द है वह आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑपरेशन और ब्लैक बोर्ड। तो जहां तक ऑपरेशन शब्द का प्रश्न है, तो ऑपरेशन शब्द को हम कुछ इस आधार पर परिभाषित करते हैं कि जब हम कोई कार्य किसी युद्ध स्तर पे त्वरित रूप से या उसको बिल्कुल अंतिम सीमा के रूप में देखकर करते हैं और अपने तथा शस्त्र के साथ सुसज्जित होकर करते हैं, तो उस कार्य को हम ऑपरेशन के अंतर्गत रखते हैं। ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य जो स्कूल कॉलेजों में लगा हुआ ब्लैक बोर्ड है उससे है, लेकिन उसका जो आशय है वह यह है कि स्कूल कॉलेजों में जो ब्लैक शिक्षा से संबंधित भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो या बौद्धिक संसाधन हो या आर्थिक संसाधन हो, उन सब की व्यवस्था करना। अर्थात इस रूप में हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वह शिक्षण हेतु किए गए सुधारों के जो कि संसाधन के रूप में हो लेते हैं। इसके अंतर्गत हम जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। अर्थात जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुआ था, उस दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की चर्चा की गई थी। यह कहा गया था कि हम शैक्षणिक सुधारों के क्रम में हम एक ऑपरेशन या एक परियोजना लागू कर रहे हैं जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसके अंतर्गत हम जो शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम है उसको लागू करने का, उसको प्रायोजित करने का, स्कूल कॉलेजों में लागू करने का, छात्रों के भविष्य के शैक्षणिक जो सुधार कार्यक्रम है उसको सफल करने का कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत अब बात आती है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो एक लाइन में आप समझ लीजिए, इस एक स्कूल में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु जिन जिन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन सब को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल किया गया है। अब आप इसको इस हिसाब से देख लीजिए। सबसे पहले हमें स्कूल स्थापित करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन। तो हम भौतिक संसाधन के अंतर्गत चाक हो गया, डस्टर हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, कमरे हो गए, इस तरह से आपके फैन हो गया, टॉयलेट हो गया, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई, टीचर्स के लिए कमरे हो गए, बेंच, कुर्सियां, अलमीरा, तमाम तरह की जो भी चीजें होंगी सब इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अंतर्गत लाइब्रेरी आपकी आ जाएगी, प्रयोगशाला आ जाएगा, इसका पुस्तकालय आ जाएगा, और उसमें जो संसाधन है, जो पुस्तकें हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिजिक्स लैब स्थापित करना है तो फिजिक्स लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बायो लैब स्थापित करना है तो बायो लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आप इसको एक संक्षेप में ये देख सकते हैं, भौतिक संसाधन एक स्कूल व्यवस्था चलाने के लिए जिन जिन सभी चीजों की आवश्यकता होती है हम उन सबको भौतिक संसाधन के रूप में ले सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत इस बात की घोषणा की गई कि जो ये भौतिक संसाधन है वह प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध हो। अब किस किस सीमा तक उपलब्ध हो उनकी चर्चा हम यहाँ पे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये कहा गया कम से कम 2 कमरे होने चाहिए। 2 कमरे प्राथमिक स्तर पे कक्षा के ये कमरे जो होंगे कक्षा हेतु होंगे, कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, और ये पूर्ण रूप से सुसज्जित होने चाहिए, जिसमें ब्लैक बोर्ड भी हो, चाक, डस्टर, बेंच और तमाम तरह की जो सामग्रियां हो वह अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद
इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक सामग्रियां होनी चाहिए, शिक्षण हेतु सामग्रियां होनी चाहिए। शिक्षण हेतु सामग्रियों के अंतर्गत चाक, डस्टर, कॉपी, पेन और एग्जाम से संबंधित चीजें हो जाती हैं, बेंच, कुर्सियां, फैन और ये सब चीजें आपके शिक्षण हेतु जो सामग्रियां होनी चाहिए। और ये जो कमरे हैं ये विथ बरामदा होना चाहिए, विथ बरामदा होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि पेयजल और प्रसाधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात टॉयलेट, पेयजल और प्रसाधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कहा गया और सरकार द्वारा यह लागू किया गया कि हम ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये चीजें हम प्रत्येक स्कूल को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यह कहा गया कि जो खेल एवं खेल सामग्री की भी व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, इन सब की भी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो आप एक संक्षिप्त रूप से देख लीजिए कि ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू जो नीति थी उसी में इसकी चर्चा की गई थी। उसमें भौतिक संसाधन, अब आते हैं मानवीय संसाधन की। मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो शिक्षक हैं इनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे 50 हैं और उन पर आप एक अध्यापक रख देंगे, कम से कम 30 बच्चों पे एक अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात 30 बच्चा और एक अध्यापक, ये जो है क्रम होना चाहिए इनका। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो विशेषता थी। सबसे पहले स्कूल को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। स्कूल को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षण कार्य व्यवस्थित किया गया। शिक्षण कार्य जो था वह व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, और जो स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं जैसे प्रसाधन की, इन सब की उस समय में 1986 के समय में बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी और जो लैट्रिन बाथरूम की बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी। परिणाम स्वरूप खुले में बच्चों को जाना पड़ता था। उन सब की व्यवस्था के लिए इसमें प्रावधान किए गए। ये इनकी विशेषताएं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक उत्तम शिक्षण व्यवस्था हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जरूरी था, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। जहां तक कमियों की बात की जाए तो कमियों के अंतर्गत सबसे पहला ये होगा सरकार के पास उपयुक्त सभी जो व्यवस्थाएं थी के पास संसाधन नहीं थे। संसाधन नहीं थे। अब इस पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हो गया। तो अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो 2 कमरे, बरामदा सहित प्रसाधन, खेल सामग्रियां, विज्ञान किट और सामाजिक विज्ञान किट, अलग अलग जो पुस्तकालय, लाइब्रेरी और टीचरों की उचित व्यवस्था, प्रयोगशाला संबंधी जो चीजें हैं, सब चीजों को अवेलेबल कराना सरकार के बस में नहीं था। तो सबसे बड़ी इसकी कमी थी कि हमने तो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया बट उसके लिए संसाधन की हमने कोई खोज खबर नहीं ली। परिणाम स्वरूप इसका सही तरीके से जो है दोहन नहीं हो पाया और यह दुष्प्रभावी होता गया। कुछ खास स्कूलों में इसकी जो व्यवस्था तो हो गई, तो अब उस स्कूल में
जो है व्यवस्थाएं सही तरीके से लागू नहीं की जा सकी। परिणाम स्वरूप जो व्यवस्थाएं थी उनका सही तरीके से दोहन नहीं हो पाया और वह सही तरीके से प्रभावी उन्मुख नहीं हो पाई और उससे उसका नुकसान होता गया। इस प्रकार से आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह समाप्त होता है। संक्षेप में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि स्कूल में भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन की बढ़ावा हेतु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत स्कूलों को विविध बरामदा, 2 कमरे तथा खेल सामग्रियां, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अध्यापक, प्रसाधन संबंधी चीजें, कुर्सी, ब्रेंच, ब्लैक बोर्ड, इतर सारी सामग्रियों की व्यवस्था करना था। बस इतना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था और यही लक्ष्य था। इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। हम अगले क्लास में किसी अगले जो परियोजना है उसके संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।